बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे मनी बिल क्या होता है, मनी बिल कौन से हाउस में पेश किया जाएगा, मनी बिल जो है वो कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है। अगर इस पर क्वेश्चन कोई बिल पेश किया जाता है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है तो कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नॉन मनी बिल है। इसके हवाले से किसका फ़ैसला हतमी तसव्वुर किया जाएगा। और मनी बिल जब सदर पाकिस्तान को पेश किया जाता है तो कौन सा ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करना, उसको पूरा करना ज़रूरी है। इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और मनी बिल किस हाउस से ओरिजिनेट होगा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि आईन पाकिस्तान में मनी बिल के हवाले से कहाँ लिखा गया है और क्या लिखा गया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसको बढ़ाया जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आइन का आर्टिकल 73 है, यानी कि आर्टिकल 73 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973। जो आइन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 73 है वो मनी बिल से रिलेटेड है। अब मनी बिल के हवाले से इस आर्टिकल के अंदर डिटेल से लिखा गया है। 73 आर्टिकल के फर्दर 5 सब आर्टिकल्स हैं, उन सब को इन जनरल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मनी बिल है वो नेशनल असम्बली में ओरिजिनेट होगा, सेनेट में ओरिजिनेट नहीं हो सकता। यानी कि मनी बिल अगर पुटअप होगा, मनी बिल के हवाले से कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो नेशनल असम्बली में पुटअप किया जाएगा, सेनेट में नहीं किया जा सकता। ये आइन का आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 1 के अंदर ये लिखा गया है। अब जैसे ही मनी बिल के हवाले से मनी बिल को उसके हवाले से कोई अमेंडमेंट अगर लानी है तो वो जो प्रपोज्ड बिल है वो नेशनल असम्बली में पुटअप किया जाएगा, तो उसकी एक कापी 4th 5th यानी कि फ़ौरन ट्रांसमिट कर दी जाएगी सेनेट को। यानी कि जैसे ही पुटअप किया जाएगा, ओरिजिनेट होगा बिल नेशनल असम्बली में, तो उसकी कापी जो है वो सेनेट को भी भेज दी जाएगी और 14 दिन के अंदर अंदर सेनेट ने उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, देकर वो नेशनल असम्बली को वापस करेगा। यानी कि वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ वो कापी वापस करेगा। उस मनी बिल के ऊपर अगर रिकमेंडेशन है सेनेट ने देनी है तो वो नेशनल असम्बली को उससे आगाह करेगा रिकमेंडेशन से। नेशनल असम्बली उन रिकमेंडेशन को लाजमन उसके लिए मैंडेटरी है कि वो उसके ऊपर गौर व खोज करे, उसको अंडर कंसीडरेशन लेकर आए। अलबत्ता ये नेशनल असम्बली का इस्तकाक है कि वो उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट किए बगैर या इनकॉर्पोरेट करके उसको पास कर ले। यानी ये इस्तकाक नेशनल असम्बली का है कि जो रिकमेंडेशन सेनेट ने दी हैं उनको डिस्कशन तो उन पर ज़रूर करेगा। अगर वो ये समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है इन रिकमेंडेशन को इस बिल के अंदर शामिल करना तो वो पाबंद नहीं है, वो उसको इनकॉर्पोरेट कर भी सकती हैं और इनकॉर्पोरेशन की पाबंद नहीं भी है नेशनल असम्बली। और वो उसके बाद उसको पास करने के बाद वो प्रेसिडेंट को असेंट के लिए भेज देंगे। अब एक जो बड़ी अहम चीज़ है कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि जी ये जो बिल पेश किया गया है ये मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आता, तो उसके ऊपर जो स्पीकर का डिसीजन होगा वो हतमी होगा। स्पीकर अगर कहेगा कि जी ये मनी बिल ही है तो वो मनी बिल ही कहलाएगा। अब मनी बिल क्या होता है, इसका जो आइन का आर्टिकल 73 सब आर्टिकल 2 के अंदर मनी बिल्स के हवाले से 6 किस्म की कैटेगरीज की गई हैं कि वो मनी बिल्स के ज़ुमरे में आएंगे। जैसे टैक्सेस
टैक्स हैं, अगर टैक्सेस ख़त्म करना चाह रहे हैं किसी हो तो टैक्सेस के ख़त्म करने के हवाले से कोई बिल है वो भी मनी बिल कहलाएगा। टैक्सेस में अल्ट्रेशन के तरमीम करना चाह रहे हैं, रद्द-बदल करना चाह रहे हैं वो भी, या टैक्सेस कम करना चाह रहे हैं उस वाले से कोई बिल है, या टैक्सेस को बढ़ाना चाह रहे हैं उस वाले से कोई बिल है, या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऑडिट के हवाले से कोई बिल है तो वो भी इस के ज़ुमरे में आएगा। सो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से अगर कोई बिल है तो वो भी मनी बिल के ज़ुमरे में आएगा। सो आर्टिकल 73 के सब आर्टिकल 2 के अंदर मनी बिल्स की डिटेल लिखी गई है कि कौन कौन से बिल मनी बिल के ज़ुमरे में आएंगे। अब अगर इस पे कोई क्वेश्चन रेज होता है कि या कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये मनी बिल नहीं है तो जो फैसला स्पीकर का होगा वही हतमी होगा। ये सब आर्टिकल 34 में लिखा गया है। आर्टिकल 73 के सब आर्टिकल 3 में ये लिखा गया। और जो नेक्स्ट है कि जब वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट को भेजेगा तो स्पीकर उसके साथ एक सर्टिफिकेट उस बिल के साथ जिसमें लिखा होगा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है, और वो एक सर्टिफिकेट उस हवाले से तैयार करके वो भी मनी बिल के साथ प्रेसिडेंट को भेज देगा। और वो जो सर्टिफिकेट होगा उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं भी उसको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता और उस सर्टिफिकेट को ही हतमी और फाइनल तस्वर किया जाएगा। सो ये आज हमने मनी बिल के हवाले से डिस्कशन की कोशिश की। थैंक यू।